नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सब ये तो क्लियर हो गया, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर, ये एफआईआर की कॉपी दोनों मेरे हाथ में है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर और एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है। और अगर ये सब कुछ सच है, क्योंकि अब उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार है, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये एफआईआर की कॉपी है, और हाई कोर्ट से अगर बेल नहीं मिली तो ये मानकर चलिए तय, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जेल जाना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ बच्चों के यौन शोषण का आरोप है। पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर हो चुकी है। ये बहुत सीरियस हो चुका है मामला, बहुत सीरियस। पुलिस जो है उनके आश्रम में पहुंच सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, और अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब उनकी गिरफ्तारी अब लगभग तय है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका पर हुई है, और इसमें जो आरोपी नंबर 1 हैं उसमें ये लिखिए नाम, अभी मुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और अन्य 2 से 3 अज्ञात व्यक्ति। ये एफआईआर की कॉपी है। आशुतोष ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कथित तौर पर आशुतोष ब्रह्मचारी जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, और 8 फरवरी को उन्होंने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, सुनिए, गुरुकुल की आड़ में बच्चों का यौन शोषण उत्पीड़न करते हैं। यह बहुत सीरियस चार्ज है। कोर्ट में पीड़ित बच्चों को पेश किया गया, उनके बयान ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुए हैं। आशुतोष महाराज का दावा है कि उन्होंने कोर्ट में बच्चों के यौन शोषण से संबंधित कोई सीडी भी सौंपी है। कोर्ट ने आशुतोष महाराज से पूछा कि उनका पीड़ित बच्चों से क्या संबंध है, मतलब आप पार्टी की उम्र, आपका क्या संबंध है, और वो किस आधार पर बच्चों के अभिभावक बने। तब आशुतोष महाराज का जवाब था कि गुरु परंपरा के मुताबिक वो बच्चों के अभिभावक हैं, और यूपी पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी एफआईआर नहीं कर रही थी। इस मामले को समझिए, यह कहा जा रहा था कि योगी की पुलिस फंसा रही है, योगी की पुलिस फंसा रही है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को, लेकिन कोर्ट में यह कहा गया कि पुलिस तो एफआईआर ही नहीं कर रही थी, इसलिए तो हम कोर्ट आए हैं। कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर हुई। पुलिस ने अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उसमें गंभीर धाराएं हैं। इसमें है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, एक तो है सेक्शन धारा 69 लगाई गई है जिसमें धोखे से यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की सजा है। एक है धारा 74 जिसमें गरिमा भंग करने के अपराध में 1 से 5 साल तक की सजा, और एक है धारा 75 जिसमें जबरदस्ती अश्लील सामग्री दिखाने पर 1 से 3 साल तक की सजा। धारा 76 है जिसमें यौन उत्पीड़न पर 7 साल तक की सजा, और है 109 धारा 109 जिसमें हत्या की धमकी पर 10 साल तक की सजा, और पॉक्सो एक्ट की धारा